तारीख साज दिन, भरपूर मेहमान नवाजी। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम की तमाम तैयारियां मुकम्मल। गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। 2 रोजा इजलास का शेड्यूल जारी। इजलास में 7 रुकन ममालिक के वज़राए आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर खारिजा समेत मुबस्सिर ममालिक की आला क़यादत और कई आलमी तंजीमों और इदारों के सरबराह शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों के एजाज में आज इशाया देंगे। इजलास के शुरका कल सुबह जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। सदर मुमलिकत चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में जोहराना भी देंगे। जोहराने में चीनी वफ़द और विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मदऊ। चीनी वज़ीर आज़म आज सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पाक चीन दोस्ती नए अहद में दाखिल। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। CPEC के तहत गवादर पर 7वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात पर भी तबादला ख्याल। स्मार्ट क्लासरूम से मुताल्लिक मुआहदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुताल्लिक दस्तावेज का तबादला हुआ। इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन का मुआहदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज का भी तबादला। चीनी वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले के मुआहिदे का ऐलान। पाकिस्तान और चीन का मकामी करेंसी में 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने का फैसला। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत मकामी करेंसी के तबादले में भी हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। बुनियादी नोयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। CPEC फेज 2 के आला मयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सन्नत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दिफा और दहशत गर्दी से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने डी चौक में एहतजाज मौखर कर दिया। चमन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI के तिब्बी मुआयने की हुकूमती यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर किया गया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर अडयाला जेल में आज बानी PTI का मुआयना करेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुसवदा पेश। चीफ जस्टिस के 3 साल की मयाद की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज़। कमेटी ने PTI की आईनी तरमीम पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 17 अक्टूबर तक अपना मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान को देने का कह दिया। खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर से पहले बुलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MQM में
आईनी तरामीम के मामले पर इत्तेफाक। सेनेटर शेरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MKM के वफ्द से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए। मुसवदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो गए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। तर्जुमान FPR के मुताबिक 8 अक्टूबर तक 40,78,000 से जायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए। 1 जुलाई से 8 अक्टूबर तक 9,42,000 नए फाइलर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। गोशवारों के साथ 106 अरब रुपए से जायद टैक्स भी जमा हुआ। FPR ने अरबों के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का दूसरा रोज। 100 इंडेक्स 85,000 की हद भी बरकरार न रख सका। हिस्स बाजार में 340 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 84,921 की सतह पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 277 रुपये 57 पैसे में फरोख्त। इतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कावोर और फ्रीगेट अल्पिनो का दौरा पाकिस्तान। कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और इतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने इतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। इतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम के कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बहरिया और इतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बशमूल जदीद F-35 लड़ाका तैयारा मुख्तलिफ मशकें भी करेंगे। मुल्क भर में मौसम कहीं नर्म तो कहीं गर्म। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के बालाई हिस्सों में सुबह और शाम के औकात में सर्दी की दस्तक। दिन के वक्त में भी धूप की तपिश में कमी। कराची में मौसम में 2 दिन की बेहतरी के बाद गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। समंदरी हवाएं भी बंद। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। अक़वाम-ए आलम जारह मिजाज इसराइल को जंग से न रोक सके। सेहोनी तैयारों की बैरूत के कई इलाकों में शदीद बमबारी। 9 लेबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद 2400 से जायद हो गई। गजा, देरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में इसराइली कार्रवाइयाँ। पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 42,300 से तजावुज कर गई। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस की तहकीकात में भारत को जग हसाई का सामना। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने पर कनाडा ने पहले भी भारत को खबरदार किया था। पुलिस को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के ठोस शवाहिद भी मिले हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं हमारे मुल्क में कोई भी हमारे शहरियों को कत्ल नहीं कर सकता। कैनेडियन शहरियों को कत्ल किया गया। भारत से तहकीकात में ताउन का कहा था लेकिन दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कनाडा में सिख कम्युनिटी में खौफ पाया जाता है। भारत की खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं लेकिन भारत से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 21 दिन बाकी। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब बोली साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर गैर मतवाजन है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि अगर वो सदर बन गए तो क्या करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने कैमला हैरिस को भी दिमागी मरीज करार दिया था।